हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि अवधेय कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधेय कार्यक्रम आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। कुछ इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। अवधेय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अयोध्या कार्यक्रम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। जो अवधेय जो योजना है, कार्यक्रम है, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका किसान कल्याण मिशन कितने 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुना कर देगा। जो आपका जो है मिशन, किसान कल्याण मिशन, ये वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दुगना करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। जो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, इसके तहत कार्य में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है, देखिए। और नेक्स्ट है आपका कि बाल श्रमिक विद्या योजना। जो बाल श्रमिक विद्या योजना है, वो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक, अनाथों और श्रमिकों के बीच स्कूल शिक्षा हेतु ये चलाया गया है, बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा अभ्युदय योजना किससे संबंधित है, किसान कल्याण योजना मिशन और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य से संबंधित है। तो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूपी के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आपके आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है राज्यपाल। और पहली कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। इनके ही जन्म दिवस पर ही बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका लोकसभा सीट कितनी है, उत्तर प्रदेश की 80 है। विधानसभा सीट कितनी है, 403 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। विधान परिषद सीट कितनी है, 100 है, ठीक है। ये आपकी यूपीएससी में भी पूछा गया था कि विधान परिषद सीट कितनी है। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी किस को चुना गया है। हाल ही में भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी किस बैंक को चुना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक को चुना गया है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और एसबीआई के दिनेश खारा हैं। पंजाब नेशनल बैंक के मल्लिकार्जुन राव हैं, ठीक है, एस मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने की है, आपके जर्मनी ने की है। किसने, जर्मनी ने की है। किस देश ने, जर्मनी ने की है सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च, ठीक है। और जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, क्या है, बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। और यहाँ की संसद का नाम है वुडस्टैग, क्या है, वुडस्टैग है। और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर हैं। कौन है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर हैं। चांसलर यहाँ की अलोफ स्क्लॉज हैं। कौन है, अलोफ स्क्लॉज हैं। पहले एंजेला मर्केल थी। कौन थी, पहले एंजेला मर्केल थी, उनके बाद आए हैं ओलाफ स्कॉलर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके जर्मनी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बर्लिन है, ठीक है। और चांसलर कौन है, ओलाफ स्क्लॉज। नेक्स्ट है आपके कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती है। और इसकी स्थापना, कवरत्ती इसकी राजधानी, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और इसके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने, 25। तो भारत में 1862 में, कितने, 1862 में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1862 में, 62 ईस्वी में, एक मिनट, 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कौन कौन सा, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई, पहले बम्बई नाम था, अब हो गया है मुंबई, ठीक है। और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां जो उच्च न्यायालय पूछ लिया जाता है, उच्च न्यायालय कौन सा है, तो हैदराबाद है, जो कि 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। कब, 2019 में हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। पूछ लिया था 25वां उच्च न्यायालय कौन सा, तो आंध्र प्रदेश का है 25वां, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम, इजराइल की संसद का क्या नाम है। तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट, क्या है, नेसेट है इजराइल की संसद का नाम, क्या है, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है, ठीक है। और डाइट किसका है, आपकी जापान का है। और ड्यूमा आपकी किसका है, रूस की पंचायत का नाम है। और राष्ट्रीय पंचायत ये आपके नेपाल का है, ठीक है। नेपाल की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। रूस की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा, ठीक है। और पंजाब की जो संसद है, सॉरी, जापान की जो संसद है उसका नाम हो जाएगा डाइट। और इजराइल की जो संसद है उसका नाम है द नेसेट, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ प्रारंभ की हुई, ठीक है। ड्राइवर रहित जो मेट्रो कहाँ प्रारंभ हुई, दिल्ली में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट आपका देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। तो देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि एम योगा ऐप किसने जारी किया। तो एम योगा ऐप किसने जारी किया, नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोपेक्स 2021 सैन्य अभ्यास किन सेनाओं के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये इन सभी, मतलब ये तीनों सेनाओं द्वारा हुआ था, ठीक है। तीनों सेनाओं द्वारा हुआ था। ट्रोपैक्स 2021 भारत की जो सेना है उनके बीच ही हुआ था, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन सेनाओं के बीच ही हुआ था, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, केल्कर समिति किससे संबंधित है? जो केल्कर समिति है आपकी वो कर संरचना सुधारों से संबंधित है। किससे? कर संरचना सुधारों से संबंधित है। और शिव रमन समिति जो है वो नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति से हुई थी? शिव रमन समिति से हुई थी। और पंचायती राज ये आपकी बलवंत समिति, ठीक है। जो पंचायती राज है वो किस समिति से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति से। नेक्स्ट चलते हैं हम, और केल्कर समिति कर संरचना सुधार से। नेक्स्ट है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपका नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में है सार्क का यानी दक्षिण का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। और ILO का यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ है? जिनेवा में है। लियोन्स में, लियोन्स कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। इंटरपोल का कहाँ है? लियोन्स में। IMF और या वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1945 में हुई थी, ठीक है, विश्व बैंक की, ठीक है। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, देशों में फंसे विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत मिशन, आपका राइट हो जाएगा। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा चलाया गया था? वंदे भारत मिशन, कोविड के समय में, ठीक है। आपका ऑपरेशन नमस्ते किसके लिए चला गया? ये आप सब मेरे को बताइए। ऑपरेशन थंडर तो मैंने आपको बताया था किसके लिए? जो रेलवे में जो टिकट आरक्षित की गई है उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए चला गया। और ऑपरेशन ओलिविया रिडले किस लिए चला गया? जो भारतीय तटरक्षक द्वारा चला गया है, जो उड़ीसा में जो फंसे हैं, उड़ीसा में जो रिडले कछुए हैं उनको बचाव के लिए चला गया है। और ऑपरेशन नमस्ते ये क्यों चला गया है बताइए। भारत GST लागू करने वाला देश का कौन से नंबर का सदस्य बना? तो भारत GST लागू करने वाला देश के कौन सा नंबर का सदस्य बना? 61वें। और पहला कौन सा था? फ्रांस था, ठीक है। GST दिवस कब मनाया था? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भारत के राज्य में MP में है। कितनी है? MP में है। देख लेते हैं कुछ बाघों के बारे में। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967 है। भारत में कुल बाघ 2967 है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और कितने हैं? 526। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, कितने हैं? 524। उत्तराखंड में 442 हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में आपके 173 है, ठीक है, 173। और जो सुंदरवन है वहाँ पे 88 है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां स्थान है। 2020 में आपका 94 था, लेकिन 2021 में 101वां है, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? 116 देशों में से भारत का 101वां नंबर है और 2020 में 94 था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में है, गुलमर्ग एक स्थान है, में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड के किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ये पैट के एग्जाम में भी पूछा गया था, क्या हो जाएगा? विद्या बालन। नेक्स्ट हो जाएगा आपके, भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल विकसित किया गया जिसका नाम ASMI दिया गया, ठीक है। जिसका नाम क्या था? ASMI था, ठीक है। और कितनी थी? 9mm की मशीन थी, पिस्टल मशीन थी, ठीक है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना और DRDO द्वारा स्थापित किया गया। DRDO का फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसरो की आपकी 1969 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कि बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के लिए अपना पहला मिशन LUC YULA एटल V रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, बृहस्पति ग्रह के ट्रोजस एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन LUCY को UAA एटल V रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा, ठीक है, नासा के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका, कि छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है? ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये देश का कौन से नंबर का रिजर्व बन गया है? ठीक है, टाइगर रिजर्व बन गया है, तो 53वें नंबर का। नेक्स्ट आपका, कि भारत के लिए स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने आपका स्वर्ण पदक जीता था। 87.57 की रेंज में जीता था। सबसे पहले भारत के लिए टोक्यो में जो ओलंपिक जीता था, वो पदक जीता था, वो मीराबाई चानू ने जीता था। कौन सा था? रजत पदक था 49 kg के फार्बर में। सेकंड भारत के लिए जीता था रजत पदक आपके रवि कुमार दहिया ने जीता था, ठीक है, इन्होंने 57 kg फार्बर में जीता था। और लवलीना बोर्गन ने कांस्य पदक जीता था, जो कि उड़ीसा से है। नेक्स्ट है आपका, कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं, ठीक है। किनको हरा के? डेनियल मेदवेदेव को हरा के। जो डेनियल मेदवेदेव हैं वो रूस से हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच किस क्षेत्र से संबंधित है? सर्बिया से हैं। और डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ठीक है। और विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच विजेता है। उपविजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। इन दोनों के बीच ही हुआ था।
ठीक है। अगर महिला वर्ग में पूछे तो नाओमी ओसाका ने जीता है, किसको हरा के? जेनिफर ब्रैडी। जेनिफर ब्रैडी आपके उपविजेता हैं और नाओमी ओसाका आपके विजेता हैं, ठीक है। नाओमी ओसाका ने जीता है, ठीक है, जो कि कहाँ से हैं? जापान से हैं। और जेनिफर ब्रैडी कहाँ से हैं? यूएसए, ठीक है। ये कितने होते हैं देख लीजिए। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। ये कौन कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, बैडमिंटन और यूएसए। ये आप याद कर सकते हैं, अफवाह, ठीक है। अफवाह से याद कर सकते हैं। अस हो गया ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, एफ से हो गया फ्रेंच और डब्ल्यू से हो गया बैडमिंटन, अस हो गया यूएस यानी अमेरिका ओपन, ठीक है। जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेजर भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इस पर हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है, इस पर हार्ड कोर्ट पर। लेकिन जो आपका होता है, जबकि आपका जो फ्रेंच ओपन होता है वो मिट्टी मिट्टी के बोर्ड उस पर खेले जाते हैं, मिट्टी के मैदान में, ठीक है। और जो आपका विंबलडन ओपन होता है वो घास के मैदान में खेले जाते हैं। किसके? घास के मैदान पर खेले जाते हैं, ठीक है। जो आपका यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन आपके हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। और जो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, मिट्टी के ग्राउंड में, ठीक है। और विंबलडन ओपन जो होता है घास के मैदान खेला जाता है। नेक्स्ट आपका कि मलेरिया के उपचार की दवा किस रोग से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार की दवा जो सिंकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आपका दूध से दही के रूप में जाने जमने का क्या कारण है? दूध से दही के रूप में जमने, ठीक है, जमने का हो जाएगा, ये गलत है। जमने का क्या कारण? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ये दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण। और कौन सा एसिड होता है दही में? लैक्टिक होता है। नेक्स्ट आपका कि किस और हमने हमारे घुटनों वगैरह में दर्द क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। नेक्स्ट आपका किस शैवाल में से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आपके आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्त्राव के रूप में। आपने जो चूड़ी देखी है, चूड़ियों के बीच जो कांच लगा होता है रेड रेड, उसे ही बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक मोम। और जो लाख होती है, लाख उसी को बोलते हैं। मोम तो आप जानते हैं, जो लाख होती है वही होती है जो चूड़ियों के बीच में लगी होती है, उसे लाख बोलते हैं। कीड़ों की लार से स्त्रावन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से ग्रसित होते हैं, ठीक है। अधिक शराब पीने वाले जो लोग होते हैं वो सिरोसिस से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट आपका राइबोसोम किस प्रकार कार्य करती है? किसका कार्य करती है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में जो उगते हैं मरुद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, यानी जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। और आपके चट्टानों में उगने वाले लिथोफाइट्स कहलाते हैं। और भूमि पर उगने वाले आपके ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। और गोबर में उगने वाले क्या कहलाते हैं? आप मेरे को बताइए, ठीक, कमेंट बॉक्स में। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड बेल आइकन में क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन अपलोड मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।